हेलो मेरी माता और बहनों, कैसी हो? उम्मीद है बहुत अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी। तो चलिए आज आप सभी के लिए मैं बहुत सारी ऐसी वैकेंसी लेकर आया हूँ जो लड़कियां, जो माताएं केवल 10th पास हैं और अपनी एक अच्छी जॉब चाहती हैं, उन सभी के लिए, जिन्हें 12वीं करी है उन सभी के लिए, तथा जो ग्रेजुएशन करो बैठी हैं उन सभी के लिए वैकेंसी मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। कितनों में तो ऐसी है, देखिए, फिजिकल भी नहीं है, आपका एग्जाम भी नहीं है, फीस भी नहीं है, तो बहुत सारी वैकेंसी ऐसी हैं जो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं 7-8 वैकेंसी ऐसी बताने वाला हूं जो आपके बेनिफिट में होंगी, यानी कि आपके फायदेमंद के लिए होंगी। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा, आप कौन सी वैकेंसी भरेंगी, कौन सी अप्लाई करने वाली है, प्लीज कमेंट जरूर करना। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं। आज जो जितनी भी सभी लड़कियां हैं, जितनी भी महिलाएं, उनके लिए सभी भर्तियां निकल चुकी हैं। हम आयु की बात करेंगे, उसमें फीस कितनी लगेगी। कितनी सारी तो ऐसी हैं जो उसमें फीस लगनी ही नहीं है। योग्यता ऐसी है कम से कम 10वीं है, और कितनी तो ऐसे हैं जो आपको एग्जाम नहीं देने, 10वीं के आपके जितने भी नंबर हैं उसके परसेंटेज के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, रिटन एग्जाम होगा या नहीं होगा, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, या आपका मेडिकल, जो भी रहेगा सब कुछ समझाएंगे। आवेदन कब से है और कब तक ये चल रहेंगे, ये सब कुछ समझाने वाला हूँ। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, एक एक को बात कर लेते हैं। अगर मैं पहले की बात करूं तो ये है आपकी पहली वैकेंसी है, फूड स्टाफ ऑफिसर रिक्वायरमेंट की निकली है, यानी कि आप खाद्य विभाग के लिए। अगर मैं इसमें पोस्ट की बात करूं तो पोस्ट 67 है। पोस्ट कम मत समझिए, क्योंकि एक अधिकारी की पोस्ट है, अपना में बहुत जबरदस्त पोस्ट है, सैलरी भी लगभग 1 लाख प्लस इसमें पहुंच जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इसमें आयु की बात करूं तो आयु ये मिनिमम तो 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 साल इसमें होनी चाहिए। ओबीसी वाली जो लड़कियां हैं उन्हें 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST वाले के लिए 5 साल की छूट मिलेगी। बात आती है इसमें फीस की। तो अगर मैं फीस की बात करूं तो जनरल और ओबीसी के लिए इसमें 500 रुपये चार्ज रहने वाला है, और SC ST के जो लड़कियां हैं उनके लिए 250 रुपये फीस लगेगी। ये फॉर्म भरते वक्त की बात कर रहा हूं मैं। अब बात आती है योग्यता, यानी कि क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन मांगी है। आप अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट करो बैठी हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकती हैं। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ग्रेजुएशन में चाहे आपने BA कर रखा हो, BSc कर रखा हो, चाहे BCom कर रखा हो, या आपने किसी प्रकार का डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा हो, तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात आती है चयन प्रक्रिया की, यानी कि चयन किस प्रकार से होगा। तो केवल एक सिंगल रिटन एग्जाम होगा, और रिटन एग्जाम होने के बाद आपका एक DV होगा नॉर्मल सा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और सीधा आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात आती है आवेदन। ये आवेदन कब से होने हैं? तो आवेदन ऑलरेडी ये चालू हो गए हैं, 11/7 से चालू हो गए हैं। अगर मैं इनकी लास्ट डेट की बात करूं तो 11/8, यानी कि 11 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक इस फॉर्म को फिल कर देंगे। आप बहुत आसानी से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं सैलरी की बात करूं, इसमें सैलरी लगभग 35-36 हज़ार स्टार्टिंग है, लगभग 1,14,000 कुछ सैलरी है। तो देखिए बहुत बढ़िया वैकेंसी है। जो लड़कियां कंप्लीट 21 से 40 साल के बीच में हैं और अब इसमें अपने आप को आजमाना चाहती हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकती हैं। तो चलिए इसको हम रफ कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी नंबर 2 देख लेते हैं। वैकेंसी नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो ये है SSC CHSL। ये वैकेंसी आपकी निकल चुकी है। अगर इसमें पोस्ट की बात करूं तो 3131 पोस्ट निकली हुई हैं। सही है। अब बात आती है इसमें एज कितनी है। तो एज इसमें 18 से लेकर 27 साल के बीच में है। जो OBC में आते हैं उनके लिए क्या है, उनके 3 साल की छूट है। SC ST वालों के लिए 5 साल की छूट आपको मिलने वाली है। उम्मीद है एज भी समझ में आ गई होगी। अब इसमें फीस कितनी लगनी है, चलिए फीस के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल और OBC वाले के लिए 100 रुपये फीस लगेगी। SC और ST वाले के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, यानी कि उनका फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। अब बात आती है क्वालिफिकेशन, यानी कि योग्यता। केवल 12th पास। अब 12th पास में आपके पास कितने परसेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कितनी भी हो सब चलेगा। और इसमें कौन से साइड से आपने इंटर करी है वो भी क्लियर चलेगा, यानी कि कुछ भी हो सब कुछ क्लियर होने वाला है।
बात आती है चयन प्रक्रिया की, यानी सिलेक्शन इसका कैसे होगा। तो सिंपल सा है, इसमें आपका रिटर्न होगा, रिटर्न होने के बाद आपका डीवी होगा, दो ही काम हो तो ही आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ जाएगा। अब बात आती है इसमें आवेदन, यानी कि ये अप्लाई कब से हो रहे हैं। तो ऑलरेडी चल रहे हैं। इसकी अगर लास्ट डेट की बात करूं तो 28 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। फटाफट फॉर्म भर दीजिएगा, आपके पास सुनहरा मौका है। अब वैकेंसी नंबर 2 की बात होगी, तो चलिए वैकेंसी नंबर 3 की बात मैं अच्छे से कर लेता हूं। चलिए, अगर मैं वैकेंसी नंबर 3 की बात करूं तो वैकेंसी नंबर 3 है आपकी बिजली विभाग में निकली हुई है। किसमें? बिजली विभाग में। अगर बिजली विभाग में बात करूं तो बिजली विभाग में जो है इसके पोस्ट जो निकली हुई है 633 पोस्ट आपकी उपस्थित है। इसमें आती है एज। अगर एज की बात करूं तो 18 से लेकर 40 साल तक के जो भी हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी वाले को 3 साल की छूट है, SC ST वाले को 5 साल की छूट रहने वाली है। बात आती है इसमें फीस की, यानी कि अप्लाई के लिए कितनी फीस देनी होगी। अगर मैं अप्लाई की बात करूं तो इसमें 1200 रुपये चार्ज लगेगा आपका। किस किस का? जनरल ओबीसी वालों का। बाकी जो बचे SC ST और PWD उनके लिए आपका 600 रुपये चार्ज लगने वाला है। बात आती है क्वालिफिकेशन, यानी कि इसमें योग्यता क्या मांगी है। देखिए, योग्यता केवल 10th पास मांगी है। आपने ITI कर रखी तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा भी कर रखा तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपने 12th पास करेगी तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ग्रेजुएट हैं तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि एज इसमें तो बहुत सारी रखी है। मैं कह रहा हूं इसमें तो आंटी अंकल भी भरेंगे, तो आप क्यों पीछे हैं, आप भी भरें। समझ आ गई। अब चलिए चयन प्रक्रिया को समझते हैं, यानी कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा। तो वही घिसा पिटा रिटर्न एग्जाम होगा, एक छोटा सा, देखिए नॉर्मल एग्जाम होगा छोटा सा। उसके बाद आपका डीवी होगा, डीवी के बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ जाएगा। बात आती है इसमें आवेदन। चलिए आवेदन को अच्छे से समझ लेते हैं। अगर मैं इसमें आवेदन की बात करूं तो इसमें ये 4 तारीख से चालू है। अगर लास्ट डेट की बात करूं तो 4/8 तक इसकी लास्ट डेट है, यानी कि हमारी आज 11 तारीख हुई है, सॉरी 12, तो आइए 4/8 तक है, 4 अगस्त तक है। इस फॉर्म को फिल फटाफट कर दीजिएगा। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी नंबर नेक्स्ट की। तो यानी कि वैकेंसी नंबर कौन सी? तीसरी चौथी कोई सी तो होगी। तो वैकेंसी नंबर 4 की बात कर लेते हैं। ये निकली है बैंक में, यानी कि IBPS की, यानी कि इसमें PO की निकली हुई है। अगर मैं पोस्ट की बात करूं 2000 यानी कि 5208 पोस्ट इसमें क्लियर है, इतनी पोस्ट हैं। अगर एज की बात करें तो एज में आप सभी को पता, बैंक तो लगभग 20 से 30 के बीच में ही मांगता है, इससे ज्यादा ना तो कम मांगता ना ज्यादा मांगता। अगर फीस की बात करूं, फीस आप सभी को पता बैंक की बहुत हाई फीस होती है। या तो आपको रेलवे की फीस महंगी मिलेगी 500 रुपए, या फिर आपको बैंक की मिलेगी 700-800 का करीब। तो इसमें जो फीस है आपकी 850 रुपए जनरल और ओबीसी वालों के लिए। और बाकी अगर मैं बात करूं SC ST और PWD के लिए, तो उसमें आपको 175 रुपये चार्ज लगेगा। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गया। क्वालिफिकेशन बैंक की तुम्हें पता ही है, इसमें हमेशा ध्यान रखना है ग्रेजुएशन ही मांगता है। बैंक कोई सा भी हो उसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन आप चाहे BA BSc BCom या फिर किस प्रकार का डिप्लोमा कंप्लीट करो बैठे तो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात आती है चयन प्रक्रिया, यानी कि क्वालिफिकेशन, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो देखिए इसमें रिटन एग्जाम तो होगा ही होगा। रिटन एग्जाम जो है इसमें एक तो प्री होगा, एक इसमें प्री क्लियर करोगे तो मेंस होगा। मेंस अगर प्री और मेंस क्लियर कर दे तो तब जाके आपका डीवी होता है, फिर मेडिकल होता है, तब जाके आपको ज्वाइनिंग लेटर इसमें हाथ में मिलता है। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात आती है सर ये अप्लाई कब से है। तो अप्लाई ऑलरेडी चल रही है। अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो 21/7 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसको वैकेंसी को फटाफट भर दो, आपका काम हो जाएगा। चलिए ये तो समझ में आ गई। अब नेक्स्ट वैकेंसी की बात कर लेते हैं, यानी कि नेक्स्ट वैकेंसी नंबर 5। तो नेक्स्ट वैकेंसी नंबर 5 की बात कर लो तो नेक्स्ट वैकेंसी है आप सभी के लिए आंगनवाड़ी में निकली हुई है भर्ती। और इसमें देखिए 2 पोस्ट हैं, मैं आपको समझा दूं। बात कर लेते हैं पहले एज की। एज इसमें 18 से लेकर जो लड़कियां 35 साल तक, केवल ये लड़कियां ही भर सकती हैं, बाकी लड़के नहीं भर सकते। अगर इसमें पोस्ट की बात करूं तो 19,503 पोस्ट आपकी निकली हुई हैं।
अगर मैं इसमें फीस की बात करूं तो फीस जो है आपकी जनरल और ओबीसी वाले के लिए 118 रुपये है। बाकी जो लड़कियां बच्ची एससी और एसटी वाली उनके लिए कोई भी चार्ज नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसको भर सकती हैं। यानी कि इसमें जो ऑनलाइन का पेमेंट कटेगा वो फ्री रहेगा। बात आती है क्वालिफिकेशन की, यानी कि योग्यता की। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इसमें 12th पास मांगा है, केवल 12th पास। तो 12th पास में तो भर ही सकते हो। देखिए इसमें सुपरवाइजर की और वर्कर की निकली हुई है। अगर सुपरवाइजर की भरोगे तो प्यारे बच्चा आपको 12th पास होना चाहिए। अगर वर्कर की भरना चाहते हो तो आपको उसमें 10th पास होना चाहिए। तो आप सुपरवाइजर की भरो या वर्कर की भरो, ये आपकी चॉइस है। अब बात आती है चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसमें प्यारे बच्चे एक बात बता दूं, नो एग्जाम। देखिए मैं पहले ही बता दिया था कि आपका कितने सारे एग्जाम होंगे, कितने सारी वैकेंसी ऐसी जिसमें आपको एग्जाम नहीं देना। क्लियर? तो इसमें आपको एग्जाम नहीं देना। जब एग्जाम नहीं देना तो अब कुछ बच्चे सोचेंगे लड़कियां जो सर सिलेक्शन इसमें फिर कैसे होगा। तो सिलेक्शन जो होगा माय डियर आपका जो होगा 12th और 10th के परसेंटेज के बेस पर होगा। यानी कि जिसके ज्यादा परसेंटेज होंगी उसके अकॉर्डिंग मेरिट लगेगी और उसको ही सिलेक्शन किया जाएगा, यानी कि उसको बुला लिया जाएगा और बाकी को बाहर कर दिया जाएगा। तो जिसके अच्छे मार्क्स हैं 12th और 10th में उस वो अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट वैकेंसी की बात कर लेते हैं। वैकेंसी नंबर कौन सी है हमारी, 5वीं 6ठी जो भी है, 5वीं है 6ठी जो भी है। चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ। अब इसकी वैकेंसी को समझ लेते हैं। अगली वैकेंसी अगली है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है। अगर मैं प्यारे बच्चों इसमें एज की बात करूं, किसकी एज की, तो एज इसमें 18 से लेकर 27 साल के बीच में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें फीस की बात करूं तो फीस इसमें कोई लगनी नहीं है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है। बात आती है योग्यता की, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या है। इसमें क्वालिफिकेशन आप मिनिमम 10 तो पास हो। 10th पास है तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, 12th पास है तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात आती है इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा, इसमें कोई भी एग्जाम नहीं है। समझ में आ गई। अब बात आती है इसमें आवेदन कैसे होगा। तो सॉरी, आवेदन कब से है। अगर मैं आवेदन की बात करूं तो ये चल रही है, इसकी लास्ट डेट है 19/7। तो प्लीज भर दीजिएगा, आपके पास सुनहरा मौका है। चलिए इनकम टैक्स में बात हो गई, अच्छी बात है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, यानी कि वैकेंसी नंबर 7 की। वैकेंसी नंबर 7 जो है आपकी बीओडी की निकली है, यानी कि ग्रामीण विकास अधिकारी की। अगर इसमें पोस्ट की बात करूं 850 में पोस्ट निकली हुई है। इसमें आती है एज, तो एज जो है 18 से लेकर आप 40 साल के भीतर हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात आती है इसमें फीस की। अगर मैं फीस की बात करूं तो देखिए जनरल वालों के लिए आप और अदर स्टेट के लिए 600 रुपये है। बाकी ओबीसी एसटी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 400 रुपये चार्ज रखा गया है। बात आती है इसमें प्यारे बच्चों क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन इसमें ज़्यादा का नहीं है, केवल ग्रेजुएशन मांगा है। जो लड़कियां ग्रेजुएशन कंप्लीट करो बैठी हैं इस फॉर्म को फिल कर सकती हैं। चलिए ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि चयन प्रक्रिया कैसे होगा, यानी कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन के लिए आपको रिटन एग्जाम देना होगा। रिटन एग्जाम के पास अगर ये क्लियर कर ले तो आपका डीवी के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल आपका ज्वाइनिंग लेटर हाथ में दे दिया जाएगा। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए ये अच्छे से समझ में आ गया है। अब बात आती है अप्लाई कब से है। अगर मैं अप्लाई की बात करूं तो अप्लाई चल रही है, इसकी लास्ट डेट है 18/7, यानी कि आज 11 तारीख है। फटाफट इसको वैकेंसी को भर दो, बहुत टाइम है आपके पास। तो उम्मीद है आज की वैकेंसी में जो मैंने बताया है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और समझ लेते हैं। एसएससी जो है फेज 13 की वैकेंसी निकली हुई है, क्योंकि ये हर साल निकलती है। देखिए फेज 13 का मतलब होता है यानी कि एसएससी के जितने विभाग हैं उसमें से एक दो जो सीट खाली होती है उनको टोटल इकट्ठा कर लिया जाता है, तो उसे इस कैटेगरी में रखा जाए। जैसे एसएससी 13, एसएससी 14, एसएससी 16, इस तरीके से, यानी कि एसएससी फेज 1, 2, 3, 4, इस तरीके से जो एसएससी फेज 13 निकला हुआ है। अगर मैं इसमें
पोस्ट की बात करूं तो पोस्ट है इसमें 2423 पोस्ट इसमें निकली हुई हैं। अगर मैं आयु की बात करूं, देखिए आयु जो है इसमें 18 से लेकर 40 साल क्लियर है। अगर मैं इसमें प्यारे बच्चों फीस की बात करूं तो जनरल ओबीसी वाले 100 रुपये चार्ज लगाएंगे, बाकी एससी वाले फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले। बात आती है इसमें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन इसमें 10th 12th ग्रेजुएशन। मैं पहले ही बताया था, क्योंकि एसएससी के जो विभाग होते हैं इसमें छोटे छोटे कोई कोई पोस्ट खाली होती है, तो कोई 10वीं से लेवल की होती है, कोई 12th लेवल की होती है, कोई ग्रेजुएशन लेवल की होती है, कोई डिप्लोमे वाली होती है, कोई इंजीनियर वाली होती है। इस तरीके से इसमें निकली भी होती है, तो आप प्लीज अप्लाई करें, आपका ना जाने कहाँ चांस लग जाए। चलिए ये बात समझ में आ गई। बात आती है सिलेक्शन, तो सिलेक्शन इसका किस पे होगा, किसके बेस पे, केवल रिटन एग्जाम के बेस पर आपको सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्लीज वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर पसंद आते हो यार कोई दोस्तों में शेयर करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट वैकेंसी के साथ।